नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जैक बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री का 2020 का क्वेश्चन पेपर, वो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का हल के साथ। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। हम हर प्रश्न को विस्तार से समझाएंगे ताकि आपको एक बार में ही याद हो जाए। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। और आपसे भी बच्चों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफ़र हिस्ट्री 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो थी जुड़वा राजधानी क्या थी? कौन कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का खोज 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। इसका खोज जो है हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदड़ो का खोज आर.डी. बनर्जी ने किया था, मतलब राखालदास बनर्जी ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? महाभारत में जो कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो महाभारत में कुल 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। कितना? 8 प्रकार का। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। 8 प्रकार में 4 प्रकार का विवाह का 4 प्रकार जो शादी है वो शुद्ध माना जाता है और 4 प्रकार का अशुद्ध। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में से किससे सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? किसने जो सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो कुषाणों ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो पूछे गए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव है। तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। ये कितने नंबर के तीर्थंकर थे? ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। और पासारनाथ ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 के कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची जो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यदि ये रायसेन नहीं दिया होता तब भोपाल सही आंसर होता। तो इसका राइट आंसर भी क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कि अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? अल बिरूनी जो थे उन्होंने किताब उल हिंद की जो रचना है वो किस भाषा में की है? तो उस किताब की जो रचना है वो अरबी भाषा में की है। अल बिरूनी जो थे वो उसका कहाँ के रहने वाले थे? तो अल बिरूनी जो ख्वारिज्म के रहने वाले थे। ये भारत कब आए थे? तो ये भारत 14वीं शताब्दी में आए थे। कब? 14वीं सदी में। 14वीं सदी में आए थे। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? शेख मोइनुद्दीन की चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो इसका दरगाह अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमि दान कहलाता था। क्या कहलाता था? वो अमरम कहलाता था। विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना है वो किसने किया था? तो हरिहर राय और बुक्का राय ने। किसने किया था? हरिहर राय और बुक्का राय ने। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय दोनों भाई ने मिलकर 1336 ईस्वी में। जो विजयनगर का साम्राज्य का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो कृष्णदेव राय को। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का प्रतिबंध लगाया? किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर जो थे इन्होंने ही तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। मुगल जो साम्राज्य था उसका स्थापना किसने किया था? मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने।
कब किया था? तो 1526 में किया था। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर किया था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी जो कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी जो है उसका स्थापना कब किया गया था? तो वो 1600 ईस्वी में किया गया था। कब? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह जब हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका वो शुरू कब हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था वो 10 मई को हुआ था। किसना? 10 मई। 10 मई। आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक है वो A.O. ह्यूम है। कौन है? A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है क्वेश्चन नंबर 14 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की? ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की थी? तो 20 फरवरी 1947 को किया था। 20 फरवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो को है वो राइट आंसर। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे वो कितने नंबर के थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2020 में सिर्फ 15 ही 15 ही MCQ क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखते हैं ग्रुप बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है कि अशोक के अभिलेख में उपयोग में आई 2 लिपियों के नाम लिखें। अशोक के अभिलेख में आई 2 लिपि का नाम कौन कौन सा है? एक ब्राह्मणी लिपि और एक दूसरा है खरोष्टी लिपि। याद रखिएगा। तीसरा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है निर्गुण और सगुण भक्ति में अंतर बताइए। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में अंतर बताने बोला है। तो निर्गुण भक्ति वो होते हैं जो कि निर्गुण भक्ति के अंतर्गत भगवान नहीं होते, ईश्वर होते, वो भी निराकार के रूप में, उसका कोई रूप नहीं होता है। और सगुण भक्ति के अंदर किसी भगवान का रूप होता है, उसका उपासना करता है, उसको पूजा करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब और किसके द्वारा? भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये सब कब चालू हुआ था, कब शुरू हुआ था और कब किसके द्वारा चलाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 19 अगस्त 1942 में चलाया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ये सब याद रखिए, बहुत मोस्ट चांस है कि आने का आ जाएगा कुछ 2026 में। ये सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे बताइए? इसका क्वेश्चन आप सब लिख लीजिए। आप तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? अगला क्वेश्चन ये 5 नंबर वाला है। गुप्त के इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। गुप्त काल के इतिहास के स्रोतों का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन क्या? अगला है 5 नंबर क्वेश्चन वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अल्बिरूनी का विवरण का परीक्षण कीजिए। आगे है 23 नंबर कबीर के मुख्य उपदेश का वर्णन करें। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये सब क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका कोई नहीं जाएगा। कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। देखिए सेक्शन 3 इसमें क्या है, ये फिर से आ गया सेक्शन 3 में। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अस्थायी बंदोबस्त के गुण और दोषों की विवेचना करें। काला शहर और गोरा शहर में अंतर बताइए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 1857 के विद्रोह के अफवाहों का क्या भूमिका था, ये बताना है। आगे है असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, ये बताना है। अब देखिए ये 2020 में 8 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्या लिखा 8 नंबर में कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अगला है महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं का विवेचना कीजिए। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और यहीं से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभावों की समीक्षा क्या है। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है। 1857 विद्रोह के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। अरे गांधी जी ने नमक सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था उसके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बताना है। आगे के ये मानचित्र पे है कि भारत के रेखा मानचित्र पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा और कालीबंगा को चिन्हित करना है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से लगभग 80% लगभग यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव में। तो आप सब इस वीडियो को आप सबको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका यदि आप इस सभी क्वेश्चन का सब्जेक्टिव आंसर चाहिए तो आप सब उसे भी कमेंट में बताइएगा।